अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब ठीक ठाक एवन फर्स्ट क्लास होंगे। तो यहाँ पर एक तरफ यौम तकरीम की जो है वो तैयारियां चल रही हैं और एक तरफ जो है हमारे सियासतदानों के जो पेट हैं वो ख़राब हो चुके हैं क्योंकि हाजमा ख़राब है इनका। और जो 25 मई को यौम तकरीम की छुट्टी अनाउंस की गई है वो भी इन्हें हजम नहीं हो पा रही है कि मुल्क बहुत तरक्की कर गया था जो एक छुट्टी अनाउंस कर दी है। यहाँ पे आप लोग को लूज मोशन लगते हैं, वहाँ पे आप छुट्टी अनाउंस कर देते हैं, तब आप लोगों को गैरत नहीं आती है। तो खैर क्या आप लोगों से बहस करनी, क्या आप लोगों को कहना, तो ये खास तौर पे पीटीआई वालों के लिए मैंने एक क्योंकि अगर आप लोगों ने तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ा हो तो आप लोगों को कुछ उस चीज़ की समझ भी आएगी। तो सूरह अल इमरान मैंने निकाली थी जिसका 169वीं इसकी जो है वो आयत है, जिसका तर्जुमा मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगी ताकि आप लोग ये ना कहें कि गलत पढ़ गई है। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं इन्हें हरगिज मुर्दा ख्याल भी ना करना, बल्कि वो अपने रब के हजूर जिंदा हैं, इन्हें जन्नत की नेमतों का रिजक दिया जाएगा। मतलब कि इसके खुलासे की तरफ आते हैं ना, तो वो ये है कि बेसिकली अल्लाह ताला ने कहा है कि वो जो मुजाहिद हैं दीन इस्लाम के लिए, इस्लामी रियासत के लिए, अगर जंग की है, जंग में शहीद हुए हैं, तो उन्हें मुर्दा मत कहना, वो मेरे पास भी जिंदा हैं और जन्नत की हर नेमत उन्हें अता की जाएगी। तो ये देखें कि इनको शहदा कहा गया है। जो चीज़ कुरान में जिक्र कर दिया गया है आप लोग उसको जुटलाते जा रहे हैं, आप लोग उसको जुटलाने की कोशिश का जारी रखे हुए हैं और जितना फसाद आप लोग डाल सकते हैं उसको डालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब कि इस आयत का मफहूम जो है उसको गौर से अगर आप पढ़ना चाहें अपने अल्फाजों में तो भी आपको समझ आ जाएगी। मोबाइल हर किसी के पास है, आप उसको गूगल भी कर सकते हैं। तो शायद आप लोगों को तभी अकल आ जाए कि हमने किया क्या था ये 9 मई को, क्योंकि हमने अपनी हल्ला शेरी के अंदर जो है वो ये सब कुछ बर्बाद किया है, अपनी इज्जत को पामाल किया है, हमारी फौज के ऊपर उंगली उठाई है, हमारे मुल्क के ऊपर लोगों को बातें करने का मौका दिया है। ये इंतहाई घटिया कदम था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से उठाया गया है। और हमारा जो मुल्क है ना वो दीन इस्लाम के नाम पर बना था और यहाँ पर हर बंदा आज़ाद है, आज़ाद रहेगा, ठीक है। मगर हम लोगों ने जो है कोई कसर नहीं छोड़ी है कि इसको बदनाम किया जाए सिर्फ अपने मफाद के लिए। तो वैसे आपस की बात है कि 47 की जो जंग हुई है उससे तब से लेकर अभी तक जो मामलात हैं वो यही हैं कि हमारे जो मुल्क है उसकी बुनियादें मजबूत हैं। क्यों मजबूत हैं? क्योंकि हमारा जो फौज है उसने हमें संभाला हुआ है। वो बॉर्डर्स पे खड़े होकर किसी को हमारी तरफ ची करने का मौका भी नहीं देती है और हमें महफूज किए हुए हैं, हमारी हिफाजत किए हुए हैं। मगर हम लोगों को ये इज्जत जो है वो रास नहीं आई। इस मुल्क को 47 से लेकर 47 तक तो कुर्बानियां दी हैं हमारी पाक फौज ने, मगर 47 के बाद से लेकर 2023 तक पाक फौज ने हमारे लिए क्या क्या किया है ये शायद कोई पढ़ा लिखा अगर रिसर्च भी कर लेना तो उसको अकल आ जाएगी। आप अगर देखना चाहें ना तो मैं ये कहती हूँ कितने शहदा जो हैं हमारे मुल्क में शहीद हुए हैं, कितने फौजी जो हैं वो हमारे मुल्क में शहीद हुए हैं, ये उन लोगों को ही पता होता है जिनके भाई बेटे बाप जो है ना वो शहीद होते हैं। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक बंदा मरता है, उधर पूरे टीवी चैनल्स पे जो है वो न्यूज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। कभी आपने देखा है कि फौज जो है उसने टीआरपी लेने के लिए, अपनी फेम बढ़ाने के लिए आए दिन आपके चैनल्स पे न्यूज़ चल रही हो कि फलां महाज पर फलां फौजी शहीद हो गया, फलां महाज पर फलां फौजी जो है शहीद हो गया। भाई वो खबरों में भी नहीं आता, अगर आता भी है तो हाईलाइट के अंदर ऐसे गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता किसी को कि कोई फौजी जो है वो शहीद हुआ है, जो घर जो है वो सुनसान हो गया, वीरान हो गया, कोई बच्ची यतीम हो गई है, कोई औरत जो है वो बेवा हो गई है, कोई माँ जो है वो अपने बेटे से जो है वो क्या कहते हैं ना उसका बेटे से ताल्लुक खत्म हो गया है। तो ये आप लोग को पता भी नहीं चलता और ये सब कुछ हो रहा होता है हमारी हिफाजत के लिए ही। तो मैं यही कहूँगी कि अफसोस की बात है कि हम लोग इस तरह से जो है कि हमारे ही मुल्क के खिलाफ हम बातें कर रहे हैं, हमारे ही मुल्क के खिलाफ हम लोगों को वर्गला रहे हैं। अपने ही मुल्क के लोग जो हैं अपने ही मुल्क को जलाने में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्कियां कर रहे हैं। तो अगर मेरे ख्याल से सियासत जो है ना, सियासत के ऊपर वापस आते हैं कि सियासत के लिए ये सब कुछ हो रहा है ना, तो सियासत करनी है तो भाई इस आवाम के लिए करो, इस आवाम की भलाई के लिए करो, इस मुल्क की भलाई के लिए करो, महंगाई खत्म करने के लिए करो, गरीब के बच्चे पढ़ाने के लिए करो, किसी के इलाज के लिए सियासत करो। यहाँ पर आज भी ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये सीट की खींचातानी में हर कोई जानवर बना हुआ है। तो यहाँ पे कोई किसी को फिक्र नहीं है कि डॉलर कितना महंगा हो रहा है, कोई किसी को फिक्र नहीं है
कि मुल्क की तबाही कितनी ज़्यादा हो रही है। कोई किसी को फिक्र नहीं है कि कितनी माएँ जो है अपने बच्चों को कह चुकी हैं कि ये बेच लो, ये बेच लो, ये बेच लो और बेच के बाहर चले जाओ, पाकिस्तान का तो बेड़ा पार हो गया है। यहाँ पे तुम्हारा कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि जितना कमाते हैं वो उतने में अखराजात पूरे ही नहीं हो रहे। महंगाई दुगनी तिगनी चुगनी हो चुकी है, मगर किसी को फिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सीट चाहिए, हमें सीट की हवस है। हम लोगों ने तोड़-फोड़ की, तोड़-फोड़ करने का नतीजा क्या निकला वो आप लोग के सामने है। ये तोड़-फोड़ तुम लोगों ने तब क्यों नहीं की? जाके ये जो बैठे हुए सियासतदान, इनके घरों में तोड़-फोड़ क्यों नहीं की? तब क्यों नहीं घुसे जब महंगाई हो रही थी और गरीब आदमी जो है खुदकुशियां कर रहा था? किसी को फिक्र नहीं है। मगर एक वाहिद अदारा जो है वो यहाँ पर भी बैठा है, वो वहां पर भी बैठा है, वो हर जगह पर बैठा है, हर महाज पर बैठा है, हर जगह हर बॉर्डर पर बैठा है, और वो अभी भी जंग के लिए तैयार खड़ा है। वो बेशक बर्फ है, वो बेशक तपती धूप है, वो वहां पर खड़े हैं। वाहिद पाकिस्तान का सिर्फ वही अदारा है जिस पे आप लोग उंगलियां उठा रहे हैं भाई। वो वहां पे खड़े अपना काम कर रहे हैं, उनको आप लोग की सीटों की हवस या भूख नहीं है। वो अभी तक अपना काम कर रहे हैं, मगर यहाँ पर सीट की हवस में हम भूल चुके हैं कि हमने भी अपना काम करना है। और जिस तरह से हमने कर्नल शेर शाह के मुजस्मे को तोड़ा है, उनकी जो मुजस्मे की पामाली की है, हमने जिस तरह से बेहुरमती की है, वो मेरे ख्याल से अगर आप लोग इस चीज़ को भी रिसर्च करें ना, क्योंकि ये मोबाइल आप लोगों ने सोशल मीडिया का घटिया और गंदा हथियार जो बनाया हुआ है, इसको किसी अच्छे काम में इस्तेमाल करें, तो आप इस चीज़ को देखेंगे ना, तो वो कर्नल थे जिसपे आपके दुश्मन मुल्क ने भी कहा था कि ये वाहिद था जिसकी वजह से हम 2 घंटे महाज पे इस चक्कर में खड़े रहे कि इसने हमें रोके रखा था। हम लोग आप पर हमला नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इन्होंने हमें रोक रखा था। आपने उसके मुजस्मे को भी बेहुरमती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और आप लोगों ने अपना आपा दिखाने के लिए ये सब जो हरकतें हैं की हैं, उनका मुजस्मा तोड़ा है। इसीलिए ये 25 मई की जो छुट्टी है इसको अनाउंस किया गया है। और आप लोग जिस तरह पेट में दर्द होने पे, मरोड़ पड़ने पर भी छुट्टी अनाउंस कर देते हैं, इस तरह से ये हमारे मुल्क की छुट्टी है। इसको हम अपने पाक फ़ौज के नाम करते हैं। इस छुट्टी को हम अपनी पाक फ़ौज के क्या कहते हैं ना, उसके पूरा दिन जो है उनके लिए हम वक्फ करने के लिए तैयार हैं। और कभी भी पाक फ़ौज ने एक आवाज़ दी तो हम उनके लिए जान देने के लिए भी हाजिर हैं। ना कि इमरान खान दे जलसे च नचन आज मेरा जी करता है, इस तरह के नारे हमें लगाने के शौक़ नहीं है, और ना ही अपनी माएँ बहनें वहाँ पर भेज कर किसी के साथ इस तरह की घटिया हरकतें करने का शौक़ है हमें। सो ये मामला जो हैं वो चलते रहेंगे, मगर इतनी घटिया सियासत, इतनी घटिया सोच आप लोगों की कि यकीन कीजिए मुल्क आगे जाने की बजाय 4 गुना पीछे जा चुका है, सिर्फ आप लोगों की इन घटिया हरकतों की वजह से। सो प्लीज़ खुदारा इन चीज़ों को छोड़ दें, अपना जो गुस्सा है उसको किसी अच्छे काम में निकालें। अपनी जो है जुशेली हरकतें हैं ना, ये किसी नेक काम में निकालें, ना कि अपने मुल्क को बर्बाद करने में, मुल्क को बदनाम करने में आप लोग जो है अपना वक्त कर रहे हैं, वक्त अपना। और इस मोबाइल को जो है, इस अज़ाब को जो है आप लोग घटिया कामों के लिए इस्तेमाल करें, किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर लें, अच्छा हो जाएगा। कमेंट सेक्शन हमेशा आप लोगों के लिए खुला रहा है, खुला रहेगा। जो बोलना है, तरबियत शो करवानी है, आप लोग करवा सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।